हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो IBPS AFO का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं। जो बुक्स मैंने यूज़ किए थे वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाए। इट इंस्पायर्स मी टू मेक ऑसम कंटेंट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। IBPS AFO एग्जामिनेशन के लिए बुक्स पढ़ने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप मैक्सिमम MCQ सॉल्व करो। जितने ज़्यादा MCQ आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक्चुअल एग्जाम में। बिकॉज ज़्यादा MCQ सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप मैक्सिमम फैक्ट्स या मैक्सिमम कंसेप्ट आप कवर करते हो। तो एग्जामिनेशन में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसके जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। IBPS AFO के लिए मैंने फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। मैंने मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें से 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हो। इन ऑल आई विल कंडक्ट 50 टेस्ट फॉर IBPS AFO। उसमें से 20 सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, 20 कॉम्प्रहेंसिव रहेंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ऐसे 50 टेस्ट रहेंगे। तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो टेस्ट का टाइम टेबल है वो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। IBPS AFO का जो एग्ज़ाम है इसके रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हो, क्यूरीज हो, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा वहाँ पे आंसर देता रहूँगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो उसमें जो एक बुक है जिसके 2 वॉल्यूम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन। तो इसका ये वॉल्यूम 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन। इसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट ये टॉपिक कवर है। बट हमारे जो IBPS AFO का एग्जाम है उसके लिए एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। बाकी एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट का आप सुपरफिशियल रीडिंग करोगे, यदि यानी उसमें से बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लोगे फिर भी काफ़ी रहेगा। बट जो इसका दूसरा पार्ट है कात्यायन सर के बुक का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इकोलॉजी, एनवायरनमेंट कवर है, प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके बाद एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी है। ये चारों टॉपिक हमारे IBPS के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपको थरोली पढ़नी है। वैसे ये भी एक बुक, पहला वॉल्यूम भी आपको थरोली पढ़ना है, बट उसमें से एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का जो सिलेबस है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो वॉल्यूम 2 है वो आपको पूरा पढ़ना है। ये 2 बुक्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक और बुक पढ़ना है जिसका नाम है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंदा। ये बुक मैंने मेरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार पढ़ा है। मैंने फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम के लिए भी ये पढ़ा था, उसके बाद IBPS AFO का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत बार पढ़ा है। इतना पढ़ा है कि ये देखो किसकी क्या हालत हो गई है, पूरा फट चुका है। एनीवे, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन। बहुत ही अच्छे से रिवाइज कराता है पूरा जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है। बट ये बुक आपको पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको अरुण कात्यायन का जो 2 वॉल्यूम है बुक्स के वो पढ़ने हैं, उसके बाद ही ये बुक आपको पढ़ने के लिए लेना है। बिकॉज दिस इज द समराइज वर्जन ऑफ अरुण कात्यायन सर्स बुक। अभी कुछ इंपॉर्टेंट अदर बुक्स देख लेते हैं जो मैंने IBPS के एग्जाम के लिए पढ़े थे, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आई रेड दिस बुक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर जगदीश्वर सहाय। ओके, this book is very important for agriculture examination preparation in which agriculture engineering is a subject. बट IBPS AFO एग्जामिनेशन के लिए आपको ये बुक है वो बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है। उसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। देन एग्रीकल्चर एट ग्लांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है और एकदम ल्यूसिड वे में लिखा हुआ बुक है। इनके जो ऑथर है उनका नाम है RK शर्मा एंड 4 अदर्स। तो ये टोटल 5 ऑथर ने मिलके बनाया हुआ बुक है। एकदम समराइज वर्जन में सब कुछ दे रखा है। मैंने पहले बताया अरुण कात्यायन सर के 2 बुक, उसके बाद नेमराज सुंदा से वो बुक रिवाइज करो। देन अभी अपने पास बहुत समय है तो आप ये भी बुक यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैंने सिलेक्टिव रीडिंग किया था। तो सिलेक्टिव रीडिंग यानी क्या कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से एनालाइज करो, उसमें से कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो एक बार देखने के बाद आपको पता चलता है कि कौन से जो एरिया है एग्रीकल्चर में उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद वही एरिया आप इस बुक से या किसी भी और बुक से कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदा रहेगा। सो दिस बुक आल्सो आई फाइंड हेल्पफुल फॉर IBPS AFO एग्जामिनेशन। आई पर्सनली रीड दिस बुक। मैं जितने भी बुक बता रहा हूँ उसके सारे जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो अमेजोन से। ये बुक है
ये बहुत लोगों को पता है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है उनको तो पता ही है होगा, बट जो अलाइड सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंडरी हो या फिर डेयरी हो, फिशरी साइंस रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हो अदर देन एग्रीकल्चर, उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय येलमंडा रेड्डी एंड शंकरा रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने ये बहुत बार बुक पढ़ा है और उसमें पूरा कॉम्प्रहेंसिवली एग्रोनॉमी कवर किया है। आपको पता है कि एग्रोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बट इसमें एग्रोनॉमी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, चाहे वो सॉइल साइंस हो, मेट्रोलॉजी हो, वो सारा कवर कर रखा है। तो ये बुक भी आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आप यदि चाहते हैं अपने पास एक अच्छी बुक हो फॉरेस्ट रिलेटेड, तो ये इंडियन फॉरेस्ट्री बाय मणिकंदन एंड प्रभु, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। बट इसके जो हमारे IBPS AFO का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो रिलेवेंट टॉपिक है वो बहुत ही कम है। उसमें से है बस जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो टॉपिक है हमारे लिए रिलेवेंट है, तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इसके नोट्स में डाल दूंगा, आप लिंक में जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बट आपके पास यदि कोई फॉरेस्ट्री के लिए अच्छा रेफरेंस आप रखना चाहते हैं तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर हॉर्टिकल्चर इज दिस ग्लोस्टास हॉर्टिकल्चर। This book is written by P. Muthukumar and R. Selva Kumar and this is very helpful book for your IBPS AFO preparation। आजकल ट्रेंड देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं AFO के एग्जामिनेशन में, तो ये संभावना है कि जो 2021 का एग्जाम है उसमें भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये बुक जो है ग्लोस्टास हॉर्टिकल्चर, ये आपको थरोली पढ़ना है, क्योंकि अरुण कातियन के जो 2 वॉल्यूम है उसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो आपको ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी बनता है, ग्लोस्टास हॉर्टिकल्चर। मैंने खुद ये बुक पढ़ा है, और भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड बुक है, बट मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उसमें से कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसका लिस्ट बनाओ और वो सिलेक्टिवली आप इस बुक से रीड करना। AFO के एग्जामिनेशन में सॉइल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन तो सॉइल साइंस पे या उसके अलाइड टॉपिक पे आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सॉइल साइंस पे। तो उसके लिए मैंने ये बुक परचेस किया था, ऑब्जेक्टिव सॉइल साइंस। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ARS, उसके बाद SRF, JRF, IRA एंट्रेंस के। बट ये बुक जो है हमारे IBPS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जितने भी सॉइल से MCQ आने वाले अपने IBPS AFO के एग्जामिनेशन में, वो इसके बाहर नहीं आएंगे। तो सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक के बारे में तो आप सब जानते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय SR कांतवा। तो ये बुक में जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट है उसके सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। इस बुक में से आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहना है। ये मस्ट बाय बुक है आपके लिए, क्योंकि डेली इस बुक से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने लगोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की एक हैबिट बन जाएगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बुक आप परचेस कीजिए और डेली बेसिस पे उसमें से MCQ आप सॉल्व करते रहना। करंट अफेयर सेक्शन के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको डेली बेसिस पे उसके नोट्स निकालने हैं। उसके बाद जो बजट का स्पीच रहता है हर साल का, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई नया एलोकेशन किया गया हो उसके बारे में भी डिटेल्स नोट्स आपको निकालने हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बजट के पहले जो पेश होता है, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, वो भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। जो करंट अफेयर्स को कैसे और कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बुक लिस्ट थी जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको ये बुक परचेस करने हो तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और भी कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड आपकी क्यूरी हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। IBPS AFO प्रीलिम्स के बुक लिस्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसकी लिस्ट मैंने दे रखी है, और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप पूरा देख लेना। प्रीलिम एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे 100 लाइक्स आने के बाद जो अलाइड सब्जेक्ट है जैसे कि फिशरीज, सेरिकल्चर, उसके लिए कौन से बुक यूज़ करने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।